हे गाइस, माय नेम इज़ प्रिंस और मैं जो है वो आज आपके साथ अपनी क्लास 10 की जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपनी क्लास 10 में कैसे पढ़ा था और कैसे मैंने अपनी क्लास 10 में 90% जो मार्क्स हैं वो स्कोर किए थे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो सबकी क्लास 10 होती है वो स्टार्ट होती है मार्च से, और मेरी भी जो क्लास 10 थी जो फरवरी के एंड में जो थे वो 9th क्लास के पेपर एंड हो गए थे और मार्च की स्टार्टिंग में मेरी 10th क्लास स्टार्ट हो गई एज यूजुअल, जैसे सबकी होती है। और उस टाइम हर बच्चे के अंदर एकदम पीक मोटिवेशन होता है कि हाँ भाई कुछ करना है कुछ करना है। बट उसी टाइम मेरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसी टाइम जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से वो मेरा मार्च का जो पूरा महीना था वो स्पॉइल हो गया था, जिसमें मैं नहीं पढ़ पाया। उसके बाद जो अप्रैल आती है, अप्रैल में मैं हल्का हल्का पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, अप्रैल से मई और मई से और मई की 20 मई तक, क्योंकि 20 मई के बाद जो होता है वो समर वेकेशन चालू हो जाते हैं। और 20 मई तक मैं अच्छा खासा पढ़ा था। बट मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच गए थे, उनका सिलेबस ज़्यादा कवर हो चुका था, क्योंकि मैंने मार्च में नहीं पढ़ा था और वो मार्च से पढ़ते हुए आ रहे थे, इसलिए उनका सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट हुआ। और यहीं मैंने सबसे ज़्यादा गलती कर दी थी, मैंने कही अब क्या ही होना है यार। तो मैंने जो अपनी जून की छुट्टियाँ हैं ना वो स्पोर्ट्स खेलने में, ज़्यादातर क्रिकेट खेलने में, वेब सीरीज़ देखने में और मूवीज़ देखने में जो थी वो वेस्ट कर दी थी, और जिस वजह से मेरा सिलेबस जो था वो और पीछे रह गया था। उसके बाद जो था वो जुलाई आती है और जुलाई आते ही स्कूल जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और मैंने भी जो था वो स्कूल रेगुलरली जाना स्टार्ट कर दिया था। बट उसी टाइम एक बहुत बुरा सीन होता है मेरे साथ, बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है मेरे साथ, जिसने मेरी क्लास 10 की जर्नी को पूरा हिला के रख दिया और जिसने मुझे जीरो टू हीरो पहुंचाया है। वो इंसिडेंट मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था उस टाइम, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो एंट्री लेते हैं क्लास में, और उन्होंने एंट्री लेते ही वो मुझे स्टैंड करते हैं कि हाँ भाई खड़े हो, रैंडम क्वेश्चन पूछने लगते हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई बता तू रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। और उस टाइम मुझे रिपोर्ट स्पीच नहीं पता थी कि रिपोर्ट स्पीच होती क्या है, और उनके सामने मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। और उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई तू क्या क्या कर लेगा अपनी ज़िंदगी में, तुझ पे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, तू पास हो जाए वही बहुत है। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि भाई कुछ तो करना है, ये रिग्रेट नहीं पालना कि कुछ नहीं किया, ये कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है और उन्हें ही करके दिखाना है कि हुआ ही है, और दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने जुलाई से पढ़ना स्टार्ट किया। जुलाई अगस्त में मैं अच्छा खासा पढ़ा, लेकिन उससे पहले जुलाई में ही मेरे टेस्ट हुए थे, यूनिट टेस्ट, जिसमें मेरा रिजल्ट जो था वो बहुत ख़राब रहा था, क्योंकि मैं जून में इतना अच्छा नहीं पढ़ा था। इसके बाद जुलाई अगस्त में मैं अच्छा सा पढ़ा था। उसके बाद सितंबर में जो होते हैं वो हमारे हाफिली एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें मेरे मार्क्स जो थे वो इंक्रीज़ करे। इसी वजह से मैं खुश था कि और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा मेरा कि चलो मार्क्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके बाद मेरा नवंबर आते आते, नवंबर दिसंबर आते आते क्या कहते, थर्ड फोर्थ सिलेबस जो था वो कंप्लीट हो गया था। मैं बहुत मेहनत कर रहा था कि भाई कुछ करके दिखाना है, हार्ड वर्क किया था। तो मेरा जो एंड दिसंबर के एंड आते आते जो मेरा थर्ड फोर्थ सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जनवरी की स्टार्टिंग में जो होते हैं वो मेरे आते हैं पहले प्री बोर्ड, और जिस प्री बोर्ड ने मुझे झंझोर कर रख दिया, जिसमें मेरे 46 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए। बस साइंस के पेपर में मेरे 46 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए, और इसने मेरा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन कर दिया था, मुझे बिल्कुल गिरा दिया था। लेकिन उसके बाद, और मेरे पहले प्री बोर्ड और दूसरे टाइम के जो प्री बोर्ड थे उनमें खाली 8 दिन का डिफरेंस था। सो मैंने पहली बार वाले जो प्री बोर्ड हैं उनको दिया। उसके बाद 8 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, अपनी गलती एनालाइज करी कि कहाँ गलती करी है। उसके बाद मैं जो था वो अगली बार प्री बोर्ड देने गया, और उन प्री बोर्ड्स में मेरे मार्क्स जो थे वो इंक्रीज़ करे, और जिस लेवल से इंक्रीज़ करे मैं उस लेवल से खुश था। उसके बाद जो है जनवरी के एंड में मेरी जो थी वो छुट्टियां पड़ गई थी, और फरवरी की स्टार्टिंग से 23 फरवरी तक ही मुझे पढ़ना था, क्योंकि उसके बाद मेरे जो एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट हो रहे थे। इसलिए मैंने 1 फरवरी से 20 फरवरी तक इतना हार्ड वर्क किया। मैंने दो बार मैथ की एनसीईआरटी ख़त्म कर दी थी, साइंस की एनसीईआरटी पढ़ के ख़त्म कर दी थी, एसएसटी के सब नोट्स रिवाइज कर लिए थे, और हिंदी इंग्लिश तो भाई चलते ही रहता है साथ में, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो थोड़ा अप हुआ। और मैंने उस टाइम कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व करे थे,
और उसके बाद जो था मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और हिंदी का पहला पेपर आता है जिसमें मैं थोड़ा बहुत पढ़ के जाता हूँ, मतलब पढ़ के अच्छे ही आता हूँ। उसके बाद जो पेपर था वो अच्छा हुआ था। फिर उसके 2-3 दिन बाद इंग्लिश का पेपर था और मुझे टेंशन थी इंग्लिश की, क्योंकि मेरे इंग्लिश में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे थे प्री बोर्ड में। सो इंग्लिश का पेपर भी मेरा बहुत अच्छा नहीं गया था, वो ठीक ठाक गया था। उसके बाद आता है साइंस का पेपर, जिसने मेरा मोटिवेशन फिर डाउन कर दिया, क्योंकि उस साइंस के पेपर में मेरे 6-7 MCQ गलत हो गए थे और मेरा जो था टाइम मैनेज बिल्कुल नहीं हो पाया था साइंस के पेपर में। यहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, जिससे मेरी 95% जो थी वो 90% में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जो था मेरा SST का पेपर हुआ, जिसमें मेरे अच्छा हुआ था वो पेपर मेरा, जिसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करा। उसके बाद मेरा मैथ का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो भी अच्छा हुआ। उसके बाद जो थी वो हमारी हॉलीडेज़ हो गई। यहाँ हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम एंड होते ही हमारी हॉलीडेज़ हो गई और उसमें मैंने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद 3 मई को CBS 3 मई को यूट्यूब, गूगल वगैरह सब पे ये दिखाने लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो 3 मई को आने वाला है। लेकिन उसी दिन CBSE जो होती है वो अनाउंस करती है कि रिज़ल्ट 3 मई को नहीं 20 मई को आएगा। और सब बच्चे सोचते हैं कि हाँ 20 मई को आएगा, लेकिन उसी दिन 13 मई को CBSE जो होता है वो अपना सडनली जो रिज़ल्ट होता है वो अनाउंस कर देता। और उस टाइम जो मेरी हार्ट बीट लेवल थी ना भाई, आप नहीं समझोगे। उसके बाद जो था वो मैंने अपना बहुत डर के रिज़ल्ट खोला एंड आप सोचोगे नहीं, मेरी 90% आई थी। जैसा मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, लाइफ का पार्ट है यार, कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है। मुझे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी, बट 90 मार्क्स 90% गुड भाई और सही थे। फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को रिज़ल्ट बताया। मम्मी पापा का रिएक्शन थोड़े बहुत वो नाखुश थे कि हाँ अच्छी परसेंट और थोड़ी हो जाती तो, बट एट दी एंड सब खुश थे कि चलो 90% तो आई। उसके बाद मेरा 42 पर भी आया था और बस। तो एट दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट करें। और जो मैंने जून में टाइम वेस्ट किया था वो आप अपनी समर वेकेशन जो है वो वेस्ट ना करें। और मेरी जर्नी से आप कुछ भी सीख सकते हैं तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आई होप आप सबके जो भी हैं वो 95% प्लस मार्क्स आएंगे।